जा रहे हैं। हम आए परलोक से काटन जम की फांस, नावा आस निराश है बस सुमरण सासो सास। हम मैं और मेरी, मैं और मेरी, बस इसी में अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जब मैं और मेरी हट जाती है तो बचता तू ही तू ही। मैं और मेरी का मतलब अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहां नाश है, सौते पतन है। और मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ, मेरी भी उम्र कम नहीं है, मात्र 50 टू 52 तो मान के चलिएगा, आधा शतक तो लगा चुके हैं। और उसमें मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग आए और वो मैं और मेरी के अंदर चले गए, लेके कुछ नहीं गए। लेकिन जिन्होंने मैं और मेरी को खत्म करके जरा सा भी मात्र 5% भी समता भाव अपने अंदर पैदा कर लिया ना, वो गुलाब की तरह से खिल गए। करके देख ली, प्रैक्टिकल है मेरा। जब थैला भर के हम बाजार से लाते हैं तो अपने बच्चों को ही वो खाने की चीज देते हैं, पड़ोसी को नहीं देते। पड़ोसी का बच्चा यदि हमारे बच्चों के साथ खेल रहा होता है तो उस समय पर हम थैला खोलना उचित नहीं समझते। यदि इस समय पर थैला खोल लिया तो पड़ोसी के बच्चे को भी देनी पड़ेगी चीज। इतना तो मात्र ज्यादा 100-150 रुपए का सामान हम लाए होंगे, 100-150 रुपए के ऊपर हम इतना बड़ा खंभा गाड़ देते हैं कि इसका बच्चा चला जाए फिर अपने बच्चों को मैं दे दूं। मेरे अपने प्रैक्टिकल की बात है। तो यहीं पर हमारे पतन का एक मार्ग तय होता है, और सत्संग इसको नहीं सिखाता। हम अपने बड़ों की कमाई खा रहे हैं, हकीकत है। ध्यान करिए, पीछे को चलिए। एक रचना यदि हम करने बैठ जाए, एक शब्द की रचना यदि हम अपने, भाई मुझे किसी भी संत का वर्ड नहीं लेना, किसी भी पुराने पूर्वजों को कोई वर्ड नहीं लेना, मुझे तो अपना ही अनुभव लिखना है और उसको कविता करनी है, और उसको फिर लय सुर भी देना है और मात्राएं भी फिट देनी है, तो पता चल जाएगा दाल आटेगा कि क्या होता है। लेकिन हम कभी भी उनका धन्यवाद अदा नहीं करते, तो हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए। नेक कमाई करते हैं, मैं सत्संग फरमा रहा हूं, और ये मेरी बात जीवन में याद आएगी। ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, नहीं। ये इंटरनेट पे जाएगा, पूरे विश्व में बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के लिए बोल रहा हूँ। तो हमें बस यही देखना है कि मैं और मेरी को हटाना है, और समदृष्टि समभाव को, जैसे हम रविदास का नाम लेते हैं, रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, ऊंच नीच सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल भी कर दिया, कहां सदन का साईं, अपने धर्म का भी नहीं, इस्लाम का आदमी है। मीरा राजपूतनी वो कोई ऐसी नहीं है, सुधर नहीं है, जनरल है, पर्दे लगते थे। झाली कमाली न जाने कितने सिकंदर जैसे, उनकी शरणागत है, कुछ तो होगा। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा समता भाव लेना है, और आज नहीं तो जब हम शमशान में जाएंगे, शमशान सम्मान बराबर, शान माने इज्जत, शमशान में सबकी इज्जत बराबर होती है। चाहे करोड़पति को धर के फूंक दो, चाहे खाकपति को धर के फूंक दो, बराबर। तो हमें वो दिन दूर नहीं है, हकीकत में वो दिन दूर नहीं, जाना तो पड़ेगा। इन बच्चों ने सत्संग कराया है, भतीजे हैं। मैं कहने लगा क्यों करा रहे हो सत्संग?
क्या जरूरत पड़ गई? कि पापा ठीक हो गए, पापा ठीक हो गए। मैंने सोचा बहुत बड़ी बात है भाई, पापा जी ठीक हो गए तो सत्संग करा रहे हैं, शुभ कर्म करा रहे हैं, तो कितना अच्छा संस्कार है। कोई ना कोई अंकुर फूट गया अपने बड़ों का कि हमारे पापा ठीक हुए हैं, क्या पता वो चले जाते हमें छोड़ के तो हम अनाथ हो जाते, और एक हमें साथ मिल गया, हम सनाथ है, हमारे पापा हमारे साथ हैं, हमारे पिताजी हमारे साथ हैं, तो माना कि इसमें 10-20 हजार रुपये लग भी जाए तो क्या है, कुछ नहीं है। तो धन्यवाद है उन बेटों को जिन्होंने इतनी अच्छी सोच बनाई कि हमारे पापा ठीक हो गए, हम सत्संग करा रहे। दुनिया धन जोड़ जोड़ करके बैंक में भर, मतलब बैंक में वो गड्ढे लगा दिए, बैंक में एफडी तुड़वाई, फिर एफडी कराई, फिर एफडी तुड़वाई, फिर रीनू करवाते रहे। एक के 2 लाख, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 होते रहे। लेकिन जब वो जीव निकल रहा था तो आवाज लगाई कि भाई मैंने तुम्हें इतने दिन से जोड़ा है, अब तुम मेरी देखो, मैं जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो। तो जितने भी पैसे थे उन्होंने हाथ हिला दिया, नोट ने भी, हम तेरे पास भी नहीं आ सकते, हम तिजोरी से बाहर आना पसंद नहीं करते, हम बैंक में ही रहेंगे अंदर ही, और हम तेरे पास आना पसंद नहीं करते, तू तो जाएगा ही, हम काहे को जाए। फिर उसने कहा यार मैंने तो बड़े प्रेम से तुम्हें बड़े मोहब्बत से जोड़ा था, आज मैं जा रहा हूँ संसार से, कम से कम मेरे नजदीक तक तो आ जाओ। कि नहीं, हम नहीं आने, हम तिजोरी के अंदर ही रहेंगे, बैंक के अंदर रहेंगे। फिर कहा परिवार वालों को, भाई मैंने बड़े दर्दों से तुम्हें पाला है, तुम तो आ जाओ। उनको बात सुन ली, पापा हम भी शमशान तक जाएंगे, बस आगे हम भी नहीं जाएंगे। तो पैसा और परिवार, इन दोनों का जो रिश्ता है वो मतलब मौत प्लस शमशान, इससे ज्यादा नहीं है। तो साथ फिर क्या जाएगा? साथ जाएगा ये कर्म, ये धर्म जो कर रहे हैं, सत्संग, सिमरन और दान। तो हमें सत्संग, सिमरन और दान करना चाहिए। और 2 मीठे बोल, देखिए बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आप इसको यदि हवा में लेते हैं तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, लीजिए, लेकिन बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। तो एक वाणी लिखी है हमने, उस वाणी को सुनिए ध्यान से। ओ लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए, जो तन याद जमाना कर जा, लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए, याद जमाना कर जा, लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए, याद जमाना कर जा। ओ लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए, याद जमाना कर जा, लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए,
शब्द हमारे है, दुनिया में शब्द हमारे है। जो तू बोल रहा है, जो तू व्यवहार कर रहा है, जो तेरे बोल हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बोले हैं वही तो जग में अमर होंगे। दुनिया में शब्द हमारे है, जिंदगी का सफर है। देख लीजिए ध्यान करके, दुनिया में शब्द हमारे है, जिंदगी झूठा ये सफर है। अरे मौत का घोड़ा जबर हरे, मौत का घोड़ा जबर हरे, लेके परली पार उतर जाओ, लेकिन सुंदर सुंदर जाए, सुंदर सुंदर जाए जमाना जाए, सुंदर सुंदर जाए जमाना, या जमाना कर जाए, या जमाना कर जाए, सुंदर सुंदर जाए जमाना जाए, सुंदर सुंदर जाए या जमाना सुंदर सुंदर जाए या जमाना डाले, सुंदर सुंदर जाए या जमाना डालेगा। दुनिया में शब्द अमर है, जिंदगी झूठा एक सफर है। मौत का घोड़ा बड़ा जबर है, तन लेके परली पार उतर जाए, लेखनी तो सुंदर सुंदर लिख जा, तन याद जमाना कर जा। और दूसरी कड़ी में के लिख दिया बड़ा, सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना कर जाए, सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना करेगा। दूसरी कड़ी में क्या समझा दिया, यहाँ मर के बड़े बड़े, मर गए बड़े बड़े अधिकारी, राजा पर जायो अधिकारी, राजा पर जायो अधिकारी, ओ मर गए बड़े बड़े अधिकारी, राजा पर जायो अधिकारी।
सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना कर डाले सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना कर मर के बड़े बड़े बलकारी राजा प्रजा और अधिकारी कोई हुआ नहीं सरकारी सब डेली वेज पे मर जा लेकिन सुंदर सुंदर लिख जा जितना याद जमाना कर जा अड़क थोड़ी गाड़ा है मेरा बेटा होगा फिर उसका बेटा होगा फिर पोता हो जाएगा फिर पड़ोता हो जाएगा मेरा नाम हो जाएगा अरे पड़ोते हो जाना सोचने यो बोर्ड ढक्कत मर कर खाली करेगा अरे गाडू बैठा खम्ब मरिया नहीं जाता तो कड़ी में लिखा है तीसरी में सब थोड़ी गाड़ा है वंश की मेरा वंश लगा मेरा नाम होगा पर कुछ नहीं होगा बिना वजन के ये वादा है बिना वजन के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारावण कर दिया न बाती चाहे किसी का 18 हो चाहे 20 हो मंगते मुल्ला के 20 है बस ये भी मंगता मुल्ला है 100 साल के बाद मोड़ा मंगता मुल्ला खत्म यही है सबके साथ जुड़ रही है कोई एक मंगता मुल्ला की कहानी नहीं है हमारी भी आई है और सबकी आई है तो तीसरी कड़ी में वंश वालों की बात बताए जो वंश के लिए मर रहे हैं भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं उन्होंने तीसरी कड़ी में क्या लिख दिया ओ लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना कर जाए सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना करेगा हर कोई वंश की धुनी गाते तेरा नाम देता बाटे वंश की धुनी गाते तेरा नाम जगत में बाटे जगत में मेरा नाम झाला है ओ हर कोई वंश की धुनी गाते तेरा नाम जगत में बाटे ओ हर कोई वंश की धुनी गाते तेरा नाम जगत में भूला भूला तेरे भूला भूला तेरे तेरी कर कराई रोजो लेखनी अंदर सुना लिख जाए लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना कर जाए या जमाना कर चले सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना कर चले सुंदर सुंदर लिख जाए या जमाना करेगा
सदगुरु के लाडलो, हर इंसान चाहता है कि मैं भगवान का भजन करूं, मैं उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करूं। लेकिन उसकी प्राप्ति करने के लिए हमें कितने कर्म करने पड़ते हैं। जब हम माँ के गर्भ से पैदा होते हैं तो हमारे ऊपर ना कोई मुकदमा होता, ना पड़ोसी से लड़ाई होती, जगत में ईर्ष्या भाव नहीं होता, ना कोई बैंक बैलेंस होता, एकदम सुंदर सुंदर होते हैं। देख लीजिए, तो माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है उसके पीछे कोई मुकदमा नहीं होता, पड़ोसी से लड़ाई नहीं होती, कोई बैंक बैलेंस नहीं होती, कोई इसको चिंता राग द्वेष नहीं होता। लेकिन जैसी जैसी उसको घूंटी देते हैं, घूंटी देती उसको मोह माया ममता जाती है और यहीं पर रिश्ते तैयार होते हैं। वो क्या करता है, बुआ बाण भाणजी, चाची ताई, बुआ फूफा, दुनिया भर के रिश्ते कायम करता है। और लेकिन जब वो जाता है सारे रिश्ते समेट करके चला जाता है। कोई भी नहीं कहता मेरा मरा हुआ दादा। जब भी कोई रिश्ता करने के लिए आता है तो जो जिंदे जिंदे लोग होते हैं उनको वो याद करते हैं। तो भाई अपने ताऊ को बुला ले, चाचा को बुला ले, फूफा को बुला ले। लेकिन कोई कहता है क्या तू तो अपने मरे हुए बाप को बुला ले, तो अपने मरे हुए दादा को बुला ले, उसकी भी मिलाई कर दो। नहीं, वो एक मिलाई का हकदार भी नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यही होता है कुल मिलाकर के कि हम लोग यहीं पर रिश्ते बनाते हैं और जब यहां से जाते हैं तो यहीं उन रिश्तों को समेट देते हैं। तो इस सुंदर सुंदर आवाज दी है परमात्मा ने, तो हमें जगत के अंदर एक ऐसा व्यवहार करना है कि हमारे बोल रह जाए कि भला ऐसा था। आज जो हम गीत गा रहे हैं, रविदास जी महाराज का शरीर हमारे बीच में नहीं है, समनदास जी का शरीर हमारे बीच में नहीं है, ईसा संत महाराज का शरीर हमारे बीच में नहीं है तो फिर क्या है, उनके शब्द है, शब्द ही अमर होंगे। तो हमारे जो शब्द हैं, हमारा जो व्यवहार है वही अमर हो जाएगा। वंश की थूणी गाड़ते हैं, मर के देख लो, कभी भी आपको पड़ोसी शमशान नहीं ले जाएगा, तेरे अपना खून ही ले जाएगा, वही तेरे अंदर आग देगा, वही पंडित को बुला करके कहेगा कील गाड़ दे, वो आकर के हमें तंग ना करे। सपने में देखता है, फिर रात में बच्चे उचकते हैं खाट में और इधर उधर देखता है, सफेद से कपड़ों में देखता है, वो आता है, फिर सपने में आता है, डरते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, काफी पैसा देते हैं, कील गड़वाते हैं, वो आए ना, अपनों से कितना डर है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या किया है कि जिनके लिए हम मरते रहे, जिनके लिए हम सारे जगत से लोहा लेते रहे, दुश्मनी लेते रहे, वही अपने लोग जाकर के शमशान में हमें फूंकते हैं। जीते रहो भाई, गुरु महाराज बनौरा के शमशान में ले जाकर के हमें जला देते हैं और अपने ही कंधों पर उठा करके ले जाते हैं। पड़ोसी तो पीछे चलते हैं बेचारे, जिनसे हम लड़ाई करते हैं उनका कोई योगदान नहीं होता उसका फूंकने में, ना वो चाहते, वो तो चाहते यहीं रखे, कोई बात नहीं, रख लो, क्या दिक्कत है हमें, तुम्हारा बाप है, हमारे वो रख। लेकिन क्या करते हैं, अपने ही कहते हैं ना ना लेके चलो ना, फिर खाना वाना बनाएंगे, जाना भी है, फिर काम धंधा भी लगना है। तो आखिर अपनों को इतनी जल्दी होती है हमें ले जाने की, शमशान में ले जा करके फूंकते हैं, फिर वहां थोड़ा ड्रामा करते हैं। ड्रामा है, असली प्रेम होता तो जिया ना जाता। नहीं, मेरे से यदि प्रेम है तो जब तक है जब तक मैं कमाई वाला घोड़ा हूं, जब कमाई करना बंद कर देता हूं तब फिर कोई नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हर कोई वंश की धूनी गाड़े, जिसमें नाम जगत में बाढ़े, क्यों फूल्या फूल्या हांडे, तेरी करी कराई लड़ जा, कुछ नहीं जाएगा। तो फिर जाएगा क्या, चौथी कड़ी में बता दिया,
तेरे अंदर एक सदगुरु है जो तुझे हमेशा तेरा साथ देता है और तुझे हरदम जगाता है कि ए बंदे तू गलत कर रहा है। वो सदगुरु बाहर नहीं है। एक बात और आपको बता रहा हूं मैं, मेरे अपने अनुभव की बात है। कितना भी बड़ा आप गुरु कर लीजिएगा, यदि वो शरीरधारी है तो उसमें जरूर जगत के कोई ना कोई ऐब होंगे। क्योंकि ये पुतला जो है ना डॉक्टर साहब, ये पुतला जो है ये काम क्रोध मोह अहंकार की बुनियाद पे कायम है। तो कोई भी देहधारी गुरु एक बेसिकली है, एक ऐकानार आकाम है। बस देहधारी ने बता दिया कि बेटा भजन कर, जगत में कुछ नहीं है, बस उसकी वही बात सच है। यदि उसकी रहनी देखे जाए तो वो तुम्हारे जैसा ही है। खाना भी खाता है, लैट्रिन भी जाता है, मोहमाया में भी रहता है, जगत का है। लेकिन एक असली गुरु मैं आपको बता रहा हूं जिसका अनुभव मैंने किया, अपने जीवन में उतारा। एक शब्द गुरु है जो हम सबके अंदर है। वो हमें रात दिन हमारे पास में होता है और हमें प्रेरणा देता है कि इधर मत जा, इधर खाई है, गिर जाएगा, तू झूठ मत बोल, तेरा पतन हो जाएगा, तेरा कोई भी अपना नहीं है, तू अकेला आया था, तू अकेला जाएगा। एक गुरु है भीतर जो हमें बुराई से हमेशा डांटता है, तू दारू मत पी, तू मत मांस खा, ये तेरा खाजा नहीं है, तू झूठ मत बोल, यहाँ तू परमानेंट नहीं है। सबके अंदर प्रेरणा है, वही हमारा सच्चा गुरु है। तो उसको कहते हैं जंगी गुरु, उसको कहते हैं जंगी गुरु। तो मैंने चौथी कड़ी में लिख दिया है, कैसे लिखा? संजय दास गुरु कर जंगी रे, तेरे बड़ो साथ सत्संगी। ओ संजय दास गुरु कर जंगी, तेरे बड़ो साथ सत्संगी। ऐसे नहीं कि चार शब्द सीख करके तू सत्संगी बन जाएगा, नहीं भाई। कहीं से पुलिस की वर्दी पहन करके तू चला जा, तो जब तक तो सुरक्षित है, जब तक किसी अधिकारी के पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन यदि कोई अधिकारी टकरा गया ना, असली पुलिस वाला, फिर तो तू भागेगा। तो वही बात होती है हम जैसों की कि यदि हमारे पास में वो जंगी गुरु है, वो असली गुरु है, तो फिर हमें डर नहीं लगता, फिर हम तो जंगी है। संजय दास गुरु पर जंगी, फिर बड़ो साथ सत्संगी। ओ संजय दास गुरु पर जंगी, फिर बड़ो साथ सत्संगी। तेरे जागे खुद का भंगी रे, कैसा वर्ड दिया मैंने? भंगी का मतलब सफाई कर्मचारी होता है। तेरे अंदर एक सफाई कर्मचारी है, वो खुद का भंगी जागेगा और कलयुग के जो कर्म हैं उनकी सफाई कर डालेगा। कैसे बताया? ओ संजय दास गुरु पर जंगी, फिर बड़ो साथ सत्संगी। संजय दास गुरु पर जंगी, फिर बड़ो साथ सत्संगी। खुद का भंगी रे, कल कर्म सफाई कर जा, लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए, या जमाना कर जा। लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए, या जमाना कर जा। लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए, या जमाना कर जा। या जमाना कर जाए तुम्हें, या जमाना कर जा। लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए, सुंदर सुंदर लिख जाए, या जमाना लेखनी सुंदर सुंदर लिख जाए, या जमाना। बोलो साधु सत्साहे। संजय दास गुरु कर जंगी, फिर बने साध सत्संगी। नहीं बनता जब तक। फिर जागे खुद का भंगी, तेरे अंदर का भंगी जाग जा। कली कर्म सफाई कर, कली माने कलयुग के, कली कर्म सफाई कर जा, तो लेखनी सुंदर सुंदर लिख जा, तन याद जमाना कर जा। अड़ा तो मरना है,
तो जागो रे जन जागना ये जागण की बार। और फिर क्या जागे नानक जब सोए पैर प्रसार फिर के जागण की बात है। तो हमने अपने कर्मों की जो बुरे कर्म हैं उनकी सफाई करना है। और वो सफाई कब होगी? जब अंदर का जंगी गुरु जागेगा और वो बताएगा। एक बुढ़िया थी,